जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक के वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले हम लोग राज्य आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो राज्य आधारित प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में गैर कानूनी गतिविधियां निवारण न्यायाधिकरण का गठन किया है। तो गैर कानूनी गतिविधियां निवारण न्यायाधिकरण का गठन जम्मू एवं कश्मीर के द्वारा किया गया है, जिसकी राजधानी श्रीनगर है और इसके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास कब किया है। तो इसका शिलान्यास हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 22 अक्टूबर 2023 को मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया गया है। तो मिशन महिला सारथी का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आंशिक रूप से, जबकि 1935 में पूर्ण रूप से बनी थी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 19 अक्टूबर 2023 को त्रिपुरा में रोजगार और रोजगार लायक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किस परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इस परियोजना का नाम रखा गया हार्टलैंड त्रिपुरा। यदि त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत किया है। तो पहल का नाम है होप इनिशिएटिव। होप इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है पंजाब को नशा मुक्त बनाना। ध्यान रहे, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 15 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में 16 स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। तो इसका शिलान्यास असम में किया गया है। ध्यान रखें, असम की राजधानी दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। तो नागालैंड राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन अभी हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है। यदि नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया है। तो यह पिथौरागढ़ में किया गया है। पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड का एक शहर है। यदि उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी देहरादून है, जबकि दूसरी राजधानी इसकी गैरसैंण है। गैरसैंण उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है और हाल ही में पिथौरागढ़ में 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। यदि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य के लिए
हाल ही में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान किया है, तो यह मंजूरी अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदान किया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अगला प्रश्न है कि NLC इंडिया लिमिटेड अर्थात NLCIL ने किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना प्राप्त की है? तो यह राजस्थान ने प्राप्त किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। जयपुर नगर की स्थापना 1728 ईस्वी में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 9 अक्टूबर 2023 को राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? रोजगार प्रयाग पोर्टल। पूसा संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना पूसा संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण एवं बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मेरठ के सकौती ग्राम में किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक पश्चिमी जिला है, जहां अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण एवं बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों, उनके परिवार और कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों को लिए नगद रहित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय तेलंगाना की सरकार के द्वारा लिया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा 7 अक्टूबर 2023 को झारखंड के जमशेदपुर में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो उस महोत्सव का नाम है आदि महोत्सव। तो आदि महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ? झारखंड की राजधानी जमशेदपुर में। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। इसको भारत का पीटर्सबर्ग या इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सागर परिक्रमा का 9वां चरण तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के तिरुवंदनई से कब शुरू किया गया है? 7 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत की गई है। यदि तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। केंद्रीय आयुष, बंदरगाह, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 7 अक्टूबर 2023 को आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो असम के माजुली में किया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने 6 अक्टूबर 2023, ध्यान रहे कि यदि असम की बात करें तो राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं कि किस राज्य ने 6 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत तेलंगाना की सरकार के द्वारा किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 6 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि यानी CIRF के तहत हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों के लिए 154.25 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी प्रदान किया है? तो यह योजना हिमाचल प्रदेश के ऊना और कांगड़ा क्षेत्र में स्थापित की जाएंगी। ध्यान रहे हिमाचल प्रदेश की राजधानी
शिमला है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में सुखबीर सिंह सुक्खू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2023 को 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल जैसे क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कहाँ किया है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। 5 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान और मत्स्यिकी कॉलेजों का उद्घाटन किया है। तो यह मध्य प्रदेश के दतिया में किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन को मंजूरी प्रदान किया है? तो यह मंजूरी तेलंगाना की सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। तेलंगाना राज्य में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु यह संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। ध्यान रहे कि तेलंगाना भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। किस अधिनियम के तहत? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत इसको स्थापित किया जाएगा। बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट कब जारी की है? 2 अक्टूबर 2023 को बिहार राज्य ने जाति रिपोर्ट जारी किया है। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी? तो गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन गुजरात के ही 2 शहर केवड़िया और अहमदाबाद के मध्य चलाई जाएगी। गुजरात की बात करें तो राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्य आधारित प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत किस राज्य में 7 अक्टूबर 2023 को नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तरीय क्वेश्चंस का प्रश्न है कि भारत सरकार के किस विभाग ने 26 अक्टूबर 2023 को IIT BHU के सहयोग से डॉग पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 का शुभारंभ किया है? तो यह उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने 26 अक्टूबर 2023 को किस अभिनेता को मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो यह राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजकुमार राव। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।